फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। यहाँ हमें एक छोटा डायनासोर दिखाया जाता है जिसका पीछा कुछ मांसाहारी डायनासोर्स कर रहे होते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भागते हुए एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। मांसाहारी डायनासोर्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पहुँचता है और एक ही हमले में सारे मांसाहारी डायनासोर्स को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि छोटे डायनासोर का नाम जूनियर है और जो बड़ा डायनासोर उसे बचाता है वो उसका पापा होता है। पापा डायनासोर जूनियर को कहते हैं, तुम भाग क्यों गए? तुम एक राजा के बेटे हो। लेकिन जूनियर बहुत कमजोर होता है। वो अपने पापा की तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा डरा हुआ रहता है। जूनियर की मामा इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है, इसलिए जूनियर को पालने की सारी जिम्मेदारी उसके पापा पर आ जाती है, जो उसे हर तरह से सिखाने में मदद करते हैं। लेकिन जूनियर बहुत कमजोर होता है। एक दिन जूनियर के पापा उसे कहते हैं कि हमें इस जगह को छोड़कर एक नई जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए, क्योंकि ये जगह अब हमारे लिए सेफ नहीं है। अगले दिन जूनियर और उसके पापा नदी के किनारे जाते हैं और उसके पापा उसे बताते हैं, अगर तुम रास्ता खो जाओ तो नदी के किनारे चलना, तुम्हें अपना घर मिल जाएगा। इसी दौरान उन्हें कुछ डायनासोर पानी पीते हुए दिखते हैं। जूनियर के पापा उसे उन डायनासोर्स को आगे से रोकने को कहते हैं, लेकिन वो डर जाता है और पानी में गिर जाता है। उसके पापा उस पर गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ डायनासोर छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं और वो जूनियर के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जूनियर अपने पापा को आवाज लगाता है और उसके पापा उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो 3 डायनासोर जूनियर को उठाकर भाग जाते हैं। जूनियर का पापा उनका पीछा करता है और वो एक बहुत बड़ी चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 2 डायनासोर जूनियर के पापा को रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक को जूनियर के पापा नीचे गिरा देते हैं, लेकिन दूसरा डायनासोर उनकी लाठ पकड़ लेता है और उन्हें चोटी से नीचे गिरा देता है। वो तीनों गहरे पानी में गिर जाते हैं और दूसरी तरफ वो डायनासोर जूनियर को लेकर भाग जाते हैं। जब जूनियर के पापा पानी से बाहर निकलते हैं तो अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन डायनासोर्स के पाँव के निशान मिट जाते हैं और उनकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। वो डायनासोर जूनियर को पहाड़ों के बीच एक जगह पर ले जाते हैं, जहां उन्होंने और भी डायनासोर्स के बच्चों को कैद कर रखा होता है। जूनियर घबरा जाता है और दूसरे डायनासोर के बच्चे जूनियर के पास आते हैं। उनमें से एक डायनासोर जूनियर पर हमला करता है, लेकिन दूसरा डायनासोर उसे रोक लेता है। उस डायनासोर का नाम लायो होता है। तभी वो बड़े डायनासोर वहां आ जाते हैं और सब बच्चों को एक जगह जमा करते हैं। ये डायनासोर इन बच्चों को यहाँ जमा करते हैं और इनमें से रोजाना कुछ बच्चों को खा जाते हैं। दूसरी तरफ जूनियर के पापा बिना कुछ खाए पिए बहुत ज्यादा चलने के बाद गिर जाते हैं। उन्हें देखकर एक और डायनासोर उनकी तरफ दौड़ आता है, लेकिन वो जूनियर के पापा से टकरा जाता है और वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। तभी वो डायनासोर जूनियर के पापा को बताता है कि वो भी अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, जिसे कुछ डायनासोर उठा कर ले गए हैं। जूनियर के पापा उसे बताते हैं कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं और उनके बेटे को भी उन डायनासोर्स ने उठा लिया है। वो डायनासोर बताता है कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और हम दोनों मिलकर उनकी तलाश कर सकते हैं। जूनियर के पापा मान जाते हैं और दोनों मिलकर तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जूनियर को कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है। जूनियर को एक बड़े घर में एक छोटा डायनासोर दिखता है जो उसे अपने साथ रहने देता है। उसका नाम लिली होता है और वहाँ पर लायो भी आ जाता है। जूनियर उसे कहता है कि मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन लिली कहती है कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। लेकिन जूनियर को पूरा यकीन होता है कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। वहाँ पर जूनियर के पापा और वो दूसरा डायनासोर उस जगह के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो दूसरा डायनासोर जूनियर के पापा को अंदर जाने से मना करता है। लेकिन जूनियर के पापा फिर भी अंदर चले जाते हैं। जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो उन पर कुछ बड़े बिच्छू हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागने लगते हैं, लेकिन बिच्छू उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बिच्छू इन पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जूनियर के पापा उन्हें मार देते हैं। इसी हाथापाई में एक बिच्छू जूनियर के पापा की टंग पर दांत मार देता है, लेकिन वो हिम्मत करके आखिरी बिच्छू को भी मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बिच्छू के काटने की वजह से उनकी टंग पर जहर का असर होने लगता है और वो कुछ ही दूर जाकर गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर उठकर खड़े हो जाते हैं
और चलना शुरू कर देते हैं और ज्यादा चलने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और जिस जगह पर गिरते हैं वहाँ पर डाल होता है जिसमें वो धंस जाते हैं और दूसरा डायनासोर भी धंसने लगता है। जब दूसरे डायनासोर की आँख खुलती है तो वो एक घर में होता है और जूनियर के पापा को उठाना चाहता है, लेकिन इसी वक्त एक और बड़ा डायनासोर वहाँ आ जाता है और उसी ने ही दूसरे डायनासोर और जूनियर के पापा को बचाया होता है। वो उन्हें बताती है, मेरा नाम लैला है और मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ जिसे कुछ डायनासोर किडनैप करके ले गए हैं। दूसरी तरफ जूनियर, लिली और लियो आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खेलने लगते हैं। इसी वक्त वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आ जाता है जो लियो को बीमार देखकर उसे अपने पीछे आने को कहता है और उन दोनों को पता चल जाता है कि अब वो लियो को मार देंगे। लिली लियो को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक छोटा जैक नाम का डायनासोर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। जूनियर अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने इस तरह जाते देख बहुत